जय श्री सीताराम। आज हम दिवाली पर्व के धनतेरस के बारे में बात करेंगे, जो 3 प्रमुख कारण से शुभ होता है। इन 3 प्रमुख कारणों को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। धनतेरस के दिन क्या करें, कैसे करें, धनतेरस का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन सी वस्तु खरीदें, किन किन वस्तुओं को घर पर लाना शुभ माना गया है, अच्छा होता है। कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। धनतेरस पर्व का पहला कारण, आज के दिन भगवान धन्वंतरि का प्राकाट उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि का प्राकाट त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ था और इस दिन धन्वंतरि भगवान समस्त रोगों की औषधि को कलश में भरकर प्रकट हुए। आज के दिन भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा को दीर्घ जीवन और आरोग्यता के लिए पूजन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। दूसरा प्रमुख कारण, धनतेरस का पर्व यमराज से संबंधित है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिण की तरफ मुँह करके दीपदान करना चाहिए और उनसे गंध पुष्प से पूजा करके प्रार्थना करें। मृत्यु न पाश हस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्यम दीपदानात् सूर्यज। अगर संभव हो सके तो यमुना में स्नान करें, किंतु शाम के समय यम के निमित्त दीपदान जरूर करना चाहिए धनतेरस के दिन। कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को शाम के समय यम के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु से रक्षा होती है। इस संबंध में यमराज ने वरदान दिया है, इसको एक कथा के माध्यम से जानिए। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, तुम लोग अनंत काल से प्राण हरण करने का कार्य, दुखद कार्य कर रहे हो, क्या कभी ऐसा कार्य करते तुम्हारे मन में दया आई या नहीं आई? अगर ऐसी कभी स्थिति आई हो तो तुम मुझे बताओ। ये सुनकर यम के दूतों ने कहा, हे प्रभु, हंस नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वो आखेट के लिए वन में गया, मार्ग भटक गया, दूसरे राजा हेमराज के राज में आ निकला। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बहुत स्वागत किया। उसी दिन राजा हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा हंस के आगमन को पुत्र प्राप्ति का निमित्त कारण मानकर राजा हंस को कुछ दिन के लिए और रोक लिया। छठी के दिन जब समारोह पूर्वक राजपूत का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, किसी भविष्यवेत्ता ने बताया कि विवाह के 4 दिन बाद ही बालक की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही सारा राज्य शोक में डूब गया। राजा हंस को जब ये दुखद समाचार का पता लगा तो उन्होंने राजा हेमराज को विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत रहें, मैं राजकुमार के प्राण की रक्षा करूंगा। अपने वचन की रक्षा के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक दुर्ग का निर्माण कराया, राजकुमार की रहने की व्यवस्था की। वहीं रहते हुए राजकुमार बड़ा हो गया। राजा हेमराज ने अपने मित्र राजा हंस की प्रेरणा से उसका विवाह एक सुंदर कन्या से करा दिया, परंतु विधि का विधान, विवाह के चौथे दिन ही उसके प्राण हरण का कार्य हम लोग को करना पड़ा। हे प्रभु, वह दृश्य हम लोग आज तक नहीं भूले, कभी भी नहीं भूल सकते। विवाह के मांगलिक समय में हमने आग लगा दी। उस दुखद दृश्य को देखकर हम स्वयं रोने लगे थे। यमराज इस घटना को सुनकर कुछ देर चुप रहे और बोले, तुम्हारे इस वृत्तांत से मैं स्वयं विचलित हो गया हूँ, लेकिन विधि की विधान की रक्षा के लिए हमें ही कार्य करना पड़ता है। दूतों ने पूछा, स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे इस प्रकार की दुखद अकाल मृत्यु से प्राणियों की रक्षा हो? यमराज ने कहा, धनतेरस का पूजन और धनतेरस के दिन दीपदान की चर्चा करते हुए यमराज ने कहा, इसे करने से मनुष्य को कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, असमय मृत्यु नहीं होगी। तभी से धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान की परंपरा चली आ रही है। तीसरा प्रमुख कारण, धनतेरस सुख समृद्धि, धन एवं आरोग्यता के लिए लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरि को समर्पित दिन भी है। इसलिए धन संपन्नता, वैभव के लिए वस्तुओं की खरीदारी का भी महत्व बढ़ जाता है। चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। इसके अलावा धनतेरस वस्त्राभूषण भी खरीदे जाते हैं। झाड़ू धनतेरस के दिन खरीदने से दरिद्रता का नाश होता है। नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति और दरिद्रता का नाश के लिए नमक खरीदा जाता है। पीतल, तांबा के पात्र या मिट्टी के दीपक भी आज के दिन खरीदे जाते हैं। इनको खरीदने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। धन व्यापार की वृद्धि के लिए पेन, बही खाता इत्यादि भी धनतेरस के दिन खरीदे जाते हैं। घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं एवं बर्तन आदि धनतेरस के दिन खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि वैभव संपन्न वस्तुएं खरीदी जाती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी धन भंडार भरने वाली देवी हैं, इसलिए धनतेरस पर खरीदे गए बर्तन में दिवाली के दिन भोग प्रसाद बनाकर माता को भोग लगाया जाता है या पूजा का पात्र खरीदा जाता है, जो दिवाली की पूजा में काम आता है। धनिया धन की वृद्धि कारक है। हल्दी संपन्नता का प्रतीक है। कमलगड्ढा समृद्धि का प्रतीक है। इन सब की खरीदारी धनतेरस पर की जाती है। आज के दिन धान के अलावा का भी खरीदा जाता है। विशेष बात का ये ध्यान रखें, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी आज के दिन लाई जाती हैं। एल्युमिनियम, कांच, लोहा, नुकीली वस्तुओं का खरीदारी आज के दिन ना करें। मेन उद्देश्य यम के निमित्त दीपदान और